जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का हमारे इस फेड डिफेंडर चैनल पर स्वागत है। आज जो इस वीडियो में टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रेरितों के कार्य की ऐतिहासिकता। यह हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों है? यह हमारे लिए इतना जरूरी तब हो जाता है जब हमारे मन में यह सवाल होता है कि हम अगर शुरुआत के मसीहत के बारे में, यानी जब प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत के लोग जो विश्वास किए थे उसके बारे में हमें जानना है, उस ऐतिहासिकता को जानना है, तो हमें प्रेरितों के कार्य की ऐतिहासिकता, उसकी विश्वसनीयता और उसके लिखने के डेट को जानना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सारे बातों को देखेंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। कुछ बाइबल की आलोचना करने वाले बाइबल आलोचक प्रेरितों के कार्य के डेट को बताते हैं कि यह 70 AD में लिखा गया था। यदि हम इस डेट को भी लेते हैं कि प्रेरितों के कार्य यदि 70 AD में लिखा गया होगा, तो भी उसमें बहुत सारे चश्मदीद गवाह जो थे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वह जीवित थे। और कुछ बाइबल स्कॉलर्स प्रेरितों के कार्य के डेट को बताते हैं कि यह 62 AD के आसपास लिखा गया था। यदि हम इस डेट को भी लेंगे तो यह प्रभु यीशु मसीह के समकालीन, यानी कि उनकी मृत्यु के आसपास से लिखा गया होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु 33 AD में हुई थी और उनके समकालीन, यानी कि उनके 30 साल से कम के अंदर ही प्रेरितों के कार्य लिखा गया था। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बाइबल आलोचक बताते हैं कि 70 AD में लिखा गया था, और बाइबल के विद्वान जो है, स्कॉलर्स जो, वो बताते हैं कि यह 62 AD के आसपास लिखा गया था। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि 62 AD को सपोर्ट करती है, यानी कि जो बाइबल स्कॉलर्स ने जो डेट दिया था 62 AD उसे सपोर्ट करती है। तो आइए हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। कॉलिन जे हैमर, जो कि न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं, नए नियम के विद्वान हैं, वे कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताते हैं जो कि हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि 62 AD को हमें मानना चाहिए कि प्रेरितों के कार्य 62 AD यानी कि 62 AD के आसपास लिखा गया था। आइए हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी इतिहासकार जब अपने लेखों में किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं को दर्ज करता है तो वह किसी भी ऐतिहासिक घटनाओं को बिल्कुल नहीं छोड़ते। वो सारी ऐतिहासिक घटनाओं को बड़े ही अच्छे से, बारीकी से लिखते हैं, और प्रेरितों के कार्य में लूका ने वैसे ही सारी घटनाओं को बड़े अच्छे से लिखा है। कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जिन्हें उस समय के इतिहासकार बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उनमें से सबसे पहली घटना है यरूशलेम का पतन, जो कि 70 AD में हुआ था। साथ ही साथ हम देखते हैं यहूदी और रोम के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जो कि 66 AD में हुआ था। और साथ ही साथ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब की मृत्यु सनहेद्रिन में 62 AD में कर दिया गया था। और नीरो के शासनकाल के दौरान उन्होंने बहुत सारा सताव मसीहियों के ऊपर किया था, जो कि 60 AD के आसपास की घटनाएं हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रेरितों के कार्य के जो लेखक हैं, जो कि लूका थे, जो कि एक इतिहासकार भी थे, उन्होंने इन घटनाओं में से एक भी घटना को अपने लेख में दर्ज नहीं किया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्रेरितों के कार्य जो है वो यरूशलेम के पतन 70 AD से भी पहले हो सकता है, और यहूदी और रोम के बीच में युद्ध हुआ 66 AD उससे पहले हो सकता है, और प्रभु यीशु मसीह के भाई याकूब की जो मृत्यु जो 62 AD में हुई थी उससे पहले, और नीरो के शासनकाल के दौरान जो मसीहियों का सताव जो कि 60 AD की घटना है उससे भी पहले लिखा गया होगा। और इन सबूतों के आधार पर, इन पॉइंट्स के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो 62 AD का जो डेट है, 62 AD का डेट है, जिन्हें बाइबल स्कॉलर से मानते हैं, यह डेट बिल्कुल सही डेट है और यह विश्वसनीय डेट है। यदि प्रेरितों के कार्य हमें ठीक एक्यूरेट इतिहास को बताता है, तो यह हमें उन विश्वसनीय तथ्यों पर ले आता है और उन बातों पर हमें विश्वास करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में, जब प्रेरित पतरस जो हैं वह प्रचार करते हैं, और वहां वो बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में, फिर वो बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने के बारे में, फिर वो बताते हैं उनके जी उठने के बारे में। और हम प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय में इस बात को देखते हैं जहां पर एक घटना घटित हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। इन सब घटनाओं पर हमें विश्वास करना चाहिए। यदि प्रेरितों के कार्य की ऐतिहासिकता सही है तो यह घटनाएं भी सही होंगी, तो हमें इन पर विश्वास करना चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि प्रेरितों के कार्य की ऐतिहासिकता हमें इस बात की ओर इशारा करती है कि प्रेरितों के कार्य 62 AD के आसपास लिखा गया था, और उस समय बहुत सारे चश्मदीद गवाह भी जीवित थे। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के कुछ समय के बाद ही यह सारी घटनाएं दर्ज हुई और लिखी गई हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी और इस जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की।